हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में। यहाँ पे आपको मैं इंट्राडे लेवल क्या होने वाले हैं, वीकली क्या लेवल होने वाले हैं, किस तरह से यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं नेचुरल गैस में और क्रूड ऑयल में, यहाँ पे किस तरह से आप यहाँ पे लेवल को बना सकते हैं, काफ़ी ढेर सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। यानी कि आपको यहाँ पे लेवल्स के बारे में भी साथ में पता लगेगा और यहाँ पे आपको पता लगने वाला है यानी कि क्या माहौल बना हुआ है नेचुरल गैस के अंदर, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से यहाँ पे फॉल होने के चांसेस हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर समझाऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर बनाई जाए। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे जस्ट ओपिनियन अपना देना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं किस तरह से ऑब्जर्वेशन करता हूँ, किस तरह से यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ, यहाँ पे किस तरह से आइडेंटिफाई करके लेवल आपको मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर दिखाऊंगा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुँच सके। तो लेट्स ही समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल गैस के बारे में समझेंगे और नेचुरल गैस के 26 दिसंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि यहाँ पे 26 दिसंबर का ये गाइस ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से आप यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं आने वाले सेशंस के लिए। अब यहाँ पे वन बाय वन मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा नेचुरल गैस के वनडे के चार्ट के ऊपर। यानी कि ये गाइस जो आपके सामने जो डिस्प्ले के ऊपर जो लगा हुआ है चार्ट, ये वनडे का चार्ट है। और वनडे के चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ है गाइस, फॉल करने के बाद में, यानी कि यहाँ से जो रनिंग फॉल हुआ था, फॉल करने के बाद में अपसाइड में दोबारा से एक यहाँ पे हाईली जो एक दोबारा से टॉप बनाने की जो कोशिश की थी नेचुरल गैस ने यहाँ पे इस लेवल के आसपास, वहां से फिर एक डाउन साइड में एक फॉल फिर से हुआ था। जो भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सपोर्ट अगर जो हम यहाँ पे फैमिली टूल के अकॉर्डिंग माने तो 50% एक रिट्रेसमेंट के आसपास से यहाँ से एंड 60% रिट्रेसमेंट के आसपास से यहाँ से दोबारा से एक बाउंस बैक अपसाइड में कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे एक नेगेटिव चीज क्या है वो समझिएगा पहले। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 50% रिट्रेसमेंट है और ये जो यहाँ पर है ये है 60% का रिट्रेसमेंट। लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही है गाइस? देखिए, अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर में जाना था, देखिए जब यहाँ से प्राइस नीचे में यानी कि ऊपर गया ब्रेकआउट किया था, तो जब यहाँ पे रिटेस्ट किया था तो यहाँ से प्राइस को सीधा फिर अपसाइड में जाना चाहिए था। लेकिन अपसाइड में एक बहुत बड़ा रिजेक्शन के कारण यहाँ से फिर डाउनफॉल हुआ। दोबारा से फिर प्राइस क्या हुआ, दोबारा से फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्लियरिटी तभी आएगा। इस यहाँ पे देखिए, जो इफेक्ट था 50% एंड 60% रिट्रेसमेंट का, वो इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। एक्चुअली में यहाँ पे अगर हम आपको बताऊं तो यहाँ पे वो इफेक्ट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे क्या, किस आधार पे अब यहाँ पे बाइंग करेंगे? देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब क्या बना है, डबल बॉटम बना है, यानी कि 1 एंड 2 यहाँ पे डबल बॉटम बना है। और डबल बॉटम के साथ में अब यहाँ पे जो आपको फ्रेश जो बाइंग आपको करनी चाहिए, यानी कि फ्रेश बाइंग क्या करनी चाहिए आपको, देखिए 2 लेवल आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, समझना गाइस। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 2 लेवल बता के चलूंगा और 2 लेवल क्या होंगे यहाँ पे, यानी कि जो ये वाला लेवल, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे देखा जाए तो नेचुरल गैस अभी थोड़ा बुलिश मूवमेंट में है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो और यहाँ पे सेफ जो ट्रेड होगी आपके लिए वो कहाँ से होगी, 287 287 के ऊपर। गाइस समझिएगा, यहाँ पे 287 के ऊपर अगर निकलता है नेचुरल गैस, क्लोजिंग का वेट मत कीजिएगा, 287 286 के ऊपर निकलता है नेचुरल गैस, तो अपसाइड में क्या क्या टारगेट होंगे? अपसाइड में आपके लिए फर्स्ट टारगेट थोड़ा छोटा होगा जो कि 291 291 का होगा। सेकंड टारगेट आपके लिए थोड़ा बड़ा होने वाला है, यानी कि 306 का टारगेट आपको सेकंड टारगेट मिल जाएगा। और जो रेड जोन का जो टारगेट है, यानी कि जहां पर जाने की क्षमता हो सकती है नेचुरल गैस के अपसाइड में, वो है यहाँ पे 313 313 का, यानी कि 313 का यहाँ पे रेड जोन का एक टारगेट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये लेवल निकालता है तो फिर डेफिनेटली आपको 308 तक के 306 तक के जाने के लिए आपको प्लान करना चाहिए नेचुरल गैस के लिए। डाउन साइड में जानते हैं डाउन साइड में क्या सपोर्ट बना हुआ है। अगर मैं डाउन साइड की बात करूं यहाँ पे, तो डाउन साइड में फिलहाल में अच्छा खासा जो एक यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं
बात करूं अच्छे खासे सपोर्ट की, तो यहाँ पे 277 यानी कि 277 का यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बन चुका है। यानी कि समथिंग अराउंड ये जो आपको यहाँ पे एक जो मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको ब्लैक कलर की जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक सपोर्ट का वर्क करेगा 277 का। यहाँ पे इस सपोर्ट के ब्रेक करने से डाउन साइड में निकलता है, तो फिर आपको वेट नहीं करना चाहिए। आपको वेट बस ओनली फॉर, अगर रिस्की है तो आपको कहाँ तक के लिए वेट करना चाहिए, 20 मूविंग एवरेज तक के लिए। क्योंकि 20 मूविंग एवरेज का अब जब दोबारा से यहाँ से डाउन साइड में आएगा ना, तो अब यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा, ओनली फॉर यहाँ पे एक रिजेक्शन देगा हल्का सा, फिर डाउन साइड में लेकर के आ जाएगा नेचुरल गैस को। और 4 आवर्स के चार्ट पर देख लेते हैं। 4 आवर्स के चार्ट पे और भी अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखिए अगर 4 आवर्स के चार्ट पर अगर यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे जो मैंने आपको वनडे के चार्ट के ऊपर दिखाया है, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, इसी के आसपास से यहाँ से मूवमेंट दोबारा से अपसाइड में जाता हुआ आपको नजर आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट यहाँ पे कर चुका है। लेकिन यहाँ पे इंट्राडे में क्या करना है आपको, अगर इंट्राडे में अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको इस लेवल का वेट करना होगा। यानी कि आपको 200 जो मैंने आपको बताया है, समथिंग अराउंड 285 286 का इनका जो लेवल है, अगर लेवल्स के ऊपर निकलता है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग कर रहा है, लेकिन विक बना करके, यानी कि यहाँ पे जो बना रहा है विक बना के क्लोजिंग कर रहा है। ये जो आपको जो कैंडल्स दिखाई दे रही होंगी ना, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। ये जो आपको कैंडल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं गाइस, ये क्या है, थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन दिखाती हैं बार बार। क्योंकि मैं जो आपको बोल रहा हूँ थोड़ा क्लियर जो आपको होना चाहिए, वो क्लियर कहाँ से होना चाहिए, क्लियर आपको तभी होना चाहिए यहाँ पे जब 286 287 के ऊपर निकलना शुरू करे, तभी आपको थोड़ा बहुत आपको प्लान करना चाहिए अपसाइड के लिए। क्योंकि फिर आपके यहाँ पे जो टारगेट मिलने वाले हैं, यानी कि 296 जो आपको मैंने वनडे के चार्ट पे बताया था, वनडे के चार्ट पर जो आपको मैंने बताया था 291 का, यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर 296 का टारगेट आपको लेना चाहिए 4 आवर्स के अकॉर्डिंग। और सेकंड जो आपको बताया है यहाँ पे 4 आवर्स के अकॉर्डिंग 301 का टारगेट आपको लेना चाहिए अपसाइड के लिए। ये थे गाइस यहाँ पे इंट्राडे के एंड वीकली जो लेवल थे। और यहाँ पे डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड में क्या सपोर्ट अच्छा बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डाउन साइड में जो बात करूं, डाउन साइड में जो अच्छा खासा है जो सपोर्ट बन चुका है, यानी कि यहाँ पे 273 यानी कि 273 से लेकर के 267 ये है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे व्यू अगर बड़ा बना के चल रहे हो और लॉन्ग टाइम का व्यू बना के चल रहे हो, और यहाँ पे पोजीशंस आपकी बनी हुई है पहले से ही, तो आपको यहाँ पे बड़ा जो एसएल आपको बना के चलना है। यानी कि यहाँ पे 267 का अच्छा खासा एक आपको सपोर्ट बड़ा नजर आएगा यहाँ पे। और इस सपोर्ट को मुझे नहीं लग रहा कि अभी ब्रेक करेगा, अभी थोड़ा हाईली जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड में यहाँ तक लेकर के नेचुरल गैस को अपसाइड में आएगा। यहाँ पे सपोर्ट जो आपको लेकर के चलना है 274 एंड 267 का एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ में आप बने रह सकते हैं अपसाइड के लिए। और यहाँ पे और मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, अगर यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें, यानी कि और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें, तो 260 का एक अच्छा खासा एक बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, सबसे बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे 260 का। क्योंकि इस स्पाइक के बाद में फिर यहाँ पे इस स्पाइक, यानी कि यहाँ पे जो सप्लाई जोन है, यानी कि यहाँ पे जो डिमांड जोन अब जो क्रिएट हुआ है, सबसे बड़ा क्रिएट हुआ है, ये है स्मॉल वाला डिमांड जोन। यहाँ पे सबसे बड़ा जो बना है ये एक सपोर्ट है, बेस है। यानी कि यहाँ पे एक बेस बना हुआ है 260 के आसपास, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 पॉइंटों के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 60 से बाद में अगर देखोगे तो 70 और उसके बाद में 80, 20 पॉइंटों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और सबसे अच्छे खासे सपोर्ट के साथ में यहाँ पे अपसाइड में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा ये। अब यहाँ पे समझते हैं गाइस फटाफट से क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल में क्या बना हुआ है, किस तरह से प्लान करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को दबा लेना। तो गाइस यहाँ बात करते हैं क्रूड ऑयल की। 18 दिसंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये गाइस 18 दिसंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या क्या आपको देखना चाहिए वो समझिएगा। यहाँ देखिए प्रीवियस जो मेरे लेवल थे अभी तक, वहाँ पे यहाँ पे एक ट्रैपिंग जोन बना था, जो मैंने आपको एक लेवल दिया था। ये जो मैंने यहाँ पे आपको एक लेवल दिया था, इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन सडन यहाँ पे एक स्पाइक डाउन साइड में दिया।
यानी कि यहाँ पे ट्रैपिंग जोन चल रहा है क्रूड ऑयल के अंदर भी। और अभी आपको जो सेफ जोन देख के चलना है यहाँ पे, इस ट्रेड लाइन के ऊपर देख के चलना है। ये जो यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट जो यहाँ पे बने हुए हैं, इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही आपको एक अपसाइड का सेफ ट्रेड आपको बना के चलना है। यानी कि यहाँ पे जब तक इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट ना कर दे, यानी कि यहाँ पे समथिंग अराउंड 5,960 के आसपास इस जोन का अगर ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा, जब तक यहाँ पे बाइंग के बारे में प्लान मत कीजिएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मैं देख पा रहा हूँ गोल्ड क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा एक नेगेटिव मुझे साइन ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पे इस 20 मूविंग एवरेज एंड ट्रेड लाइन का बार बार यहाँ पे एक रिजेक्शन झटका मिल रहा है डाउन साइड के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे बार बार जब कोई चीज टकराती है तो वो क्या है, वीक हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड लाइन भी वीक होने वाली है, और वीक होने के साथ साथ फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डाउन साइड में जो आपको टारगेट दिखाई देंगे 5,760, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे 5,660 तक के टारगेट आपको नजर आने वाले हैं। और मैं अभी क्रूड ऑयल में वीकनेस अभी देख पा रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में अभी वीकनेस बनी हुई है, और वीकनेस के साथ साथ में आपको डाउन साइड में ये टारगेट आपको देखने चाहिए। टारगेट जो मैंने आपको बताए, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये वाला होने वाला है। अगर ये वाली ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन करती है तो अप साइड में तभी जाना है आपको, जब इस ट्रेड लाइन का अच्छा खासा ब्रेकआउट मिले तभी आपको जाना है सेफ जोन के लिए। और 1 के चार्ट, 1 डे के चार्ट पर देख लेते हैं फटाफट से। 1 डे के चार्ट पर क्या सीन बना हुआ है देखिए। 1 डे के चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अभी कुछ एक हमें कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल पा रहा है कि जो हम यहाँ पे बाइंग के बारे में प्लान करें। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बार बार रिजेक्शन यहाँ से ही आ रहा है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि इस ट्रेड लाइन के टूटने के बाद में फिर आपको डाउन साइड में अच्छे खासे मूवमेंट नजर आएंगे। यानी कि जो मैंने आपको बताया 5,760-50 का जो एक सपोर्ट है ट्रेड लाइन का, ये टूटने के बाद में देन आपको फिर डाउन साइड में ही बड़े टारगेट के लिए जाना चाहिए। क्योंकि अगर 1 डे के चार्ट पे देखोगे तो काफी वीकनेस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है 1 डे के चार्ट के ऊपर भी। यानी कि 5,420 तक के टारगेट भी मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ डाउन साइड के लिए, अगर 1 डे के चार्ट पर अगर आप देखोगे। हाँ, अगर यहाँ पे इसका ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कर जाता है, गाइस समझना यहाँ पे, अगर स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट कर जाता है तो यहाँ पे फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट नजर आ सकते हैं, जो कि आपको इस तरह से देखने चाहिए 6,140 एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे 6,240 तक के टारगेट के लिए प्लान करना चाहिए। लेकिन सबसे नेगेटिव चीज क्या है यहाँ पे, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 20 मूविंग एवरेज के यहाँ आसपास काफी वीक बनाई है। यानी कि यहाँ पे एक आपको सडन एक स्पाइक भी डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। सडन आपको यहाँ पे एक स्पाइक डाउन साइड में देखने को भी मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है, जो ये आप 4 जो कैंडल देख रहे हैं 1 डे की जो कैंडल है, 1 2 3 4 4 दिन की जो कैंडल है, बड़ी नेगेटिव कैंडल्स है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर भी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए हैं समझ में आए होंगे, और इसी लेवल के साथ में अगर वर्क करोगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा। थैंक यू ट्रेडर्स।